हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। हमें उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई एकदम शानदार तरीके से चल रही होगी। तो स्वागत है एक बार फिर से क्लास 12 के रसायन विज्ञान में अध्याय 8 पढ़ रहे हैं एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो एल्डिहाइड कीटोन के रासायनिक गुण के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो आज हम पढ़ने वाले इसके गुण में क्लीवेंसन अपचयन, वोल्फ किस्नर अपचयन, ऑक्सीकरण, एल्डोल्फ संघनन, कैनिजारो अपक्रिया, इलेक्ट्रॉन से नई प्रतिस्थापन अपक्रिया, इन सब के बारे में आज डिटेल के साथ हम एल्डिहाइड कीटोन समाप्त कर देंगे और उसके बाद एक लेक्चर में हमारा कार्बोक्सिलिक अम्ल एकदम शानदार तरीके से समाप्त हो जाएगा। तो 2 लेक्चर में ये चैप्टर होने वाला है कंप्लीट। तो आइए शुरू करते हैं। जो भी लेक्चर पढ़ाया जा रहा है कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेहतरीन कंटेंट दिया जा रहा है। तो सेशन को यदि पसंद आएगा तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं अपचयन। अपचयन में हमें पढ़ना क्या है। एक पढ़ना है क्लीवेंसन अपचयन, एक क्या नॉर्मल अपचयन पढ़ना है, उसके बाद क्लीवेंसन अपचयन, फिर वोल्फ किस्नर पढ़ेंगे, उसके बाद ऑक्सीकरण पढ़ेंगे, उसके बाद एल्डोल संघनन पढ़ेंगे, फिर कैनिजारो अपक्रिया, फिर इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अपक्रिया। इन सारे 1 2 3 4 5 6 इन 6 को क्या करने वाले हैं, आज हम करने वाले हैं इसका क्या सुपड़ा साफ। तो एकदम शानदार तरीके से इनको पढ़ा जाएगा और आपके एग्जाम के लिए बहुत ही शानदार क्या होंगे, साबित होंगे। तो बेहतरीन तरीके से आइए अपचयन के बारे में जानते हैं। तो अपचयन या एल्डिहाइड या कीटोन का क्या करेंगे, हाइड्रोजन के द्वारा क्या करें या अन्य अपचायक के द्वारा क्या करें, अपचयन करने पर हमें क्या प्राप्त होता है, एल्कोहल प्राप्त होता है। तो क्या लिखेंगे कि एल्डिहाइड या कीटोन के द्वारा एल्डिहाइड या कीटोन, एल्डिहाइड या कीटोन का हाइड्रोजन द्वारा, कीटोन का हाइड्रोजन द्वारा, कीटोन का हाइड्रोजन द्वारा या अन्य अपचायक द्वारा, कीटोन का किसके द्वारा, हाइड्रोजन द्वारा यानी कि H2 या अन्य अपचायक के द्वारा, हाइड्रोजन के द्वारा या अन्य अपचायक के द्वारा या अन्य अपचायक के द्वारा, अपचायक से अपचयन करने पर, अपचायक द्वारा या अन्य अपचायक से अपचयन करने पर, से अपचयन करने पर क्या होता है, एल्कोहल प्राप्त होता है। एल्कोहल प्राप्त होता है। तो अब सबसे पहले पहला पॉइंट देखते हैं। ये क्या करेंगे हम एल्डिहाइड का, सबसे पहले हम देखेंगे एल्डिहाइड CH3CHO। एल्डिहाइड का हम क्या करेंगे, अपचयन करते हैं। क्या करते हैं, अपचयन। अपचयन। जब एल्डिहाइड का हम क्या करेंगे, अपचयन करेंगे तो हमें क्या बनेगा, एल्कोहल प्राप्त होगा। कितना डिग्री, 1 डिग्री। तो CH3CH2OH। क्या करेंगे, एल्डिहाइड का अपचयन करके हम क्या करते हैं, एल्कोहल भी बना सकते हैं। यदि एल्कोहल बना हुआ क्या, एल्डिहाइड का अपचयन करने पर क्या हमें एल्कोहल प्राप्त होता है। ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। ये हमारा क्या है, एथेनॉल या क्या है हमारा 1 डिग्री एल्कोहल। इसे क्या कहेंगे, 1 डिग्री एल्कोहल, 1 डिग्री एल्कोहल। आज क्या करेंगे हम, कीटोन का क्या करेंगे हम, अपचयन कराने पर हमें क्या प्राप्त होता है, 2 डिग्री एल्कोहल प्राप्त होता है। तो बी में हम क्या करेंगे, कीटोन का CH3COCH3। ये हमारा क्या, मेथ है प्रोपेनॉन, कीटोन है को ओन जुटेगा तो क्या होगा हमारा प्रोपेनॉन। तो यदि आपको IPSC नहीं आ रहा है तो क्या कीजिए, आप हमारे प्ले लिस्ट में क्या करिए, विजिट करके आप क्या करते हैं, IPSC सीख सकते हैं बेसिक सीरीज से प्रोपेनॉन। तो हमने क्या किया था, बेसिक सीरीज चालू किया था, उसमें बहुत सारी चीज़ें पढ़ाई गई हैं। ये क्या हमारा एसीटोन है, उस बेसिक सीरीज से आप क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लाभ भी उठा सकते हैं। तो उस बेसिक सीरीज को आप ज़रूर देखिएगा। फिर हमारा क्या, अपचयन, इसका क्या करेंगे, अपचयन करेंगे। तो इसका अपचयन करने पर हमें क्या मिलेगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। ये हमारा क्या है OH। ये क्या हमारा 2 डिग्री एल्कोहल हो गया। एक प्रोपेन
टू ऑल, प्रोपेन टू ऑल, मेथ एथ प्रोप, प्रोपेन क्या है दूसरे नंबर पे, क्या नंबरिंग करके दो तब क्या 2 नंबर पे आएगा, प्रोपेन टू ऑल, प्रोपेन टू ऑल, या कहेंगे क्या प्रोपेनॉल 2। ये हमारा क्या 2 डिग्री अल्कोहल, यही हमारा क्या 2 डिग्री अल्कोहल, इसे कहेंगे क्या, ये हमारा है क्या 2 हाइड्रोजन, यहाँ से क्या 1 2 2 कार्बन जुटा, इसे क्या होगा 2 डिग्री अल्कोहल। यहाँ क्या था OH से, यहाँ पर क्या है एक ही तो कार्बन जुटा है तो इसी 1 डिग्री, ये 2 डिग्री अल्कोहल, अल्कोहल ये हमारा क्या 2 डिग्री अल्कोहल। अब इसमें हम नोट करके 2 अपचयन पढ़ेंगे। पहला पढ़ेंगे हम क्लीमेंसन अपचयन और उसके बाद हम पढ़ेंगे क्या ओल्फ किस्नर अपचयन। तो पहले क्लीमेंसन अपचयन, तो इसमें क्या करेंगे एल्डिहाइड या कीटोन का, एल्डिहाइड या कीटोन का, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड या कीटोन का, या कीटोन का जिंक अमलगम का, या कीटोन का, एल्डिहाइड या कीटोन का ZnHg, इसी को क्या कहते हैं ZnHg को हम क्या पढ़ते हैं ZnHg, इसे हम पढ़ते हैं क्या जिंक अमलगम। ये क्या है जहाँ पार आ जाएगा वहाँ क्या होता है अमलगम जुड़ जाता है, जिंक अमलगम, ये हमारा क्या है जिंक अमलगम, इसको पढ़ते हैं ध्यान रखिएगा, ये क्या हमारा जिंक अमलगम। तो ZnHg वह HCl के द्वारा, वह HCl के द्वारा, वह HCl के द्वारा, HCl के द्वारा, जिंक अमलगम वह HCl के द्वारा क्या करने पर अपचयन करने पर हाइड्रोकार्बन प्राप्त होता के द्वारा, अपचयन करने पर, अपचयन करने पर हाइड्रोकार्बन प्राप्त होता है, करने पर हाइड्रोकार्बन प्राप्त होता है। क्या करेंगे इसका अपचयन करने पर हमें क्या प्राप्त होगा हाइड्रोकार्बन प्राप्त होता है या होते हैं। अब हमारा क्या है यहाँ पर कीटोन है, यदि क्या करेंगे हम एल्डिहाइड या कीटोन C डबल बॉन्ड O, एल्डिहाइड या CH3 जुड़ गया, यहाँ जुड़ गया क्या होगा हमारा हो गया CH3 H जुड़ गया, यहाँ H जुट गया तो क्या होगा हमारा एल्डिहाइड हो जाएगा, CH3 जुट गया तो हमारा क्या हो जाएगा CH3 CO CH3, तो हमारा क्या होगा कीटोन। तो यहाँ लिख सकते हैं एल्डिहाइड या कीटोन, दोनों में से किसी का, एल्डिहाइड या कीटोन, एल्डिहाइड या कीटोन का क्या करेंगे हम जिंक अमलगम ZnHg व HCl के साथ क्या करेंगे हम अपचयन कराने पर हमें क्या मिलता है हाइड्रोकार्बन, और क्या होगा हमें जल प्राप्त हो जाएगा। तो ये हमारा क्या होगा हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन प्राप्त होगा। अब इसका एग्जाम्पल यदि हम क्या करेंगे एसीटोन, यदि कीटोन की अभिक्रिया कराते हैं CH3CO क्या हो CH3, ये हमारा क्या है एसीटोन, इसका सामान्य नाम क्या है एसीटोन। और यदि क्या करेंगे यदि इसका हम क्या करेंगे प्रोपेनॉन, यदि क्या IUPAC नाम लिखेंगे क्या हमारा प्रोपेनॉन हो जाएगा। तो यदि क्या करेंगे हम जिंक अमलगम और HCl, जिंक अमलगम वह क्या करेंगे HCl से क्या करेंगे इसका अपचयन कराने पर हमें क्या होगा प्रोपेन प्राप्त होगा, यानी CH3 CH2 CH3 प्लस H2O, ये हमारा क्या है हाइड्रोकार्बन प्रोपेन। फिर अब हमारा ओल्फ किस्नर अपचयन, अब इसको देखते हैं। इसमें हम क्या करेंगे, इसमें एल्डिहाइड या कीटोन का अपचयन किससे करेंगे हाइड्राजीन से, वह KOH या ग्लाइकॉल के द्वारा क्या करेंगे करने पर क्या होता है हाइड्रोकार्बन प्राप्त होता है। एल्डिहाइड वह या कीटोन, एल्डिहाइड या कीटोन का अपचयन
अपचयन हाइड्राजीन, हाइड्राजीन। एल्डिहाइड या कीटोन का अपचयन हाइड्राजीन, हाइड्राजीन अपचयन हाइड्राजीन का अपचयन किससे करा रहे हैं? हाइड्राजीन से करा रहे हैं का अपचयन हाइड्राजीन, हाइड्राजीन NH2 सिंगल बॉन्ड NH2 व KOH या ग्लाइकॉल के द्वारा करने पर, कॉल के द्वारा करने पर हाइड्रोकार्बन प्राप्त होते हैं। हाइड्रोकार्बन प्राप्त होते हैं। तो क्या प्राप्त होंगे? हाइड्रोकार्बन प्राप्त होते हैं। तो आइए इसकी अभिक्रिया देखते हैं। ये क्या है? हमारा कीटोन या एल्डिहाइड या कीटोन हो, एल्डिहाइड या कीटोन, एल्डिहाइड या कीटोन को क्या करेंगे हम? हाइड्राजीन NH2 सिंगल बॉन्ड NH2 या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या ग्लाइकॉल काल की उपस्थिति में क्या करेंगे हम? अपचयन कराने पर हमें क्या प्राप्त होगा? CH2 प्लस N2। ये क्या है? हमारा हाइड्रोकार्बन प्राप्त होगा। तो इसको एग्जाम्पल से समझते हैं किस प्रकार प्राप्त होगा। वहाँ तो हमने एसीटोन लिया था, यहाँ क्या एल्डिहाइड लेकर देख लेते हैं। CH3 सिंगल बॉन्ड CHO, ये हमारा क्या है? एसीटल्डिहाइड, एसीटल्डिहाइड एसीटल्डिहाइड या एथेनॉल की क्रिया किससे? NH2 यानी हाइड्राजीन और KOH, तो बन जाएगा क्या? CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 प्लस N2। तो मेरे दो CH3 को क्या होगा? निकल जाएगा यहाँ से और N2 निकल जाएगा। तो यहाँ पर बन जाएगा हमारा एथेन हो जाएगा एथेन। अब ओल्फ किस्नर अभिक्रिया हो गई। अब बढ़ते हैं ऑक्सीकरण की तरफ। तो अपचयन हो गया, आप ऑक्सीकरण देखते हैं। तो इसमें हम एल्डिहाइड और कीटोन का क्या करेंगे? ऑक्सीकरण कराएंगे K2Cr2O7 और H2SO4 के द्वारा। तो हमें क्या प्राप्त होगा? कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त होगा। तो हमें क्या प्राप्त होगा? कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त होगा। एल्डिहाइड व कीटोन, एल्डिहाइड व कीटोन, एल्डिहाइड व कीटोन एल्डिहाइड व कीटोन के ऑक्सीकरण से किसकी उपस्थिति में? K2Cr2O7 K2Cr2O7 प्लस H2SO4 के द्वारा, H2SO4 के द्वारा कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त होता है। कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त होता है। कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त होता है। अम्ल प्राप्त होता है।
क्या प्राप्त हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे CH3 सिंगल बॉन्ड CHO यानी एसीटल्डिहाइड, एसीटल्डिहाइड। एसीटल्डिहाइड। उसके बाद किसकी उपस्थिति में K2Cr2O7, Cr2O7 प्लस H2SO4 के द्वारा क्या करेंगे हम, इसके ऑक्सीकरण करा देंगे तो हमारा क्या प्राप्त हो जाएगा, CH3 COOH। ये क्या प्राप्त होगा, एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल क्या होगा, एसिटिक अम्ल। तो यदि यहीं पर क्या करेंगे, एसीटोन से क्रिया कराते हैं, CH3 COCH3 का हम क्या करेंगे, ऑक्सीकरण करा देंगे, K2Cr2O7 K2Cr2O7 Cr2O7 प्लस H2SO4 के द्वारा क्या करेंगे हम, ऑक्सीकरण इसका करा देंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, एसिटिक अम्ल CH3 सिंगल बॉन्ड COOH प्लस HCOOH। यहाँ पर जब क्या होगा, कीटोन के साथ अभिक्रिया करती है तो क्या होता है, यहाँ पर क्या होगा, दो क्या होते हैं, तरह के उत्पाद बनते हैं, दो कार्बोक्सिलिक अम्ल बनते हैं। एक क्या बनेगा, एक एसिटिक अम्ल और एक फार्मिक अम्ल बन जाता है। ये क्या होगा, यहाँ से क्या अलग हो जाएगा तो हमारा क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा, क्या बनेगा, एसिटिक अम्ल बनेगा, एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल और क्या बनेगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल, ये कार्बोक्सिलिक करना, फार्मिक अम्ल। ये दोनों कार्बोक्सिलिक तो बन ही रहे हैं, क्या बनेगा, फार्मिक अम्ल, फार्मिक अम्ल प्राप्त होगा। ये हमारा क्या एसीटोन है, एसीटोन। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। अब हमने थोड़ा सा रिवीजन कर लेना है, उसके बाद आगे बढ़ना है। तो सबसे पहले हम क्लीमेंसन अपचयन में आपको बताना है कि क्या रहेगा, हम आपको लिख रहे हैं अभिक्रिया, आपको बताना है कि वहाँ पर क्या रहेगा, क्लीमेंसन अपचयन हम अभिक्रिया लिखते हैं और आपको क्या करना है, उसको पूरा करना है। क्लीमेंसन अपचयन में CH3 CHO, ये हमारा क्या, एसीटल्डिहाइड, एसीटल्डिहाइड, टेल्डिहाइड। इसमें एसीटल्डिहाइड यहाँ पर क्या, किससे अभिक्रिया हम कराएंगे, यहाँ पर क्या करेंगे, किससे हम अभिक्रिया कराएंगे कि हमें क्या हो जाए, हाइड्रोकार्बन प्राप्त हो जाए, CH3 प्लस H2O, क्या हो, हमारा एथेन प्राप्त होगा, क्या रखेंगे तो। और दूसरा, यदि हम क्या करते हैं, बेंजल्डिहाइड का CHO, हमारा क्या, बेंजल्डिहाइड डिहाइड का क्या करेंगे हम, ऑक्सीकरण कराते हैं, ऑक्सीकरण K2Cr2O7 प्लस H2SO4 की उपस्थिति में क्या करेंगे हम, इसका ऑक्सीकरण कराएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा। तो इसमें हमारा क्या प्राप्त होगा, तो इसमें हमारा प्राप्त हो जाएगा, किससे अभिक्रिया करेंगे, जिंक अमलगम और HCl की उपस्थिति में क्या करते हैं, अभिक्रिया कराने पर हमें क्या बनता है, ये हाइड्रोकार्बन प्राप्त होता है। यदि हम क्या करेंगे, एल्डिहाइड का क्या करेंगे, हम ऑक्सीकरण कराते हैं K2Cr2O7 और H2SO4 की उपस्थिति में तो हमें प्राप्त होगा क्या, बेंजोइक अम्ल, क्या कार्बोक्सिलिक अम्ल हमें प्राप्त हो जाएगा, क्या हो जाएगा, COOH। ये हमारा क्या हो जाएगा, इसे कहेंगे बेंजोइक अम्ल, बेंजोइक अम्ल क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। तो अब आइए बढ़ते हैं अगले अभिक्रिया के तरफ, मोस्ट इम्पॉर्टेंट अभिक्रिया हमारा। तो सबसे पहले हम देखेंगे कौन कौन से रासायनिक गुण में हमने क्या क्या पढ़ लिया है। तो रासायनिक गुण में हमने क्या क्या पढ़ा है, आइए इसको चर्चा करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। रासायनिक गुण में हमने क्या क्या पढ़ लिया।
रासायनिक गुण में हमने पहले पढ़ा था क्या, योगात्मक अभिक्रिया, योगात्मक अभिक्रिया, ये तो हो चुका है हमारा कंप्लीट। उसके बाद हमने पढ़ा क्या, अपचयन। अपचयन में क्या, दो प्रकार की अभिक्रिया पढ़ी है ना, दो तरह की अभिक्रिया पढ़ी है, क्लीमेंसन और कौन सा, क्लीमेंसन अपचयन पढ़ा था और कौन सा पढ़ा था, ओल्फ किसनर अपचयन। तो अपचयन भी दो तरह से पढ़ लिया। और फिर हमने क्या कर लिया, ऑक्सीकरण भी क्या कर लिया, अभी जस्ट किया, ऑक्सीकरण भी कर लिया। अब हम करेंगे क्या, पढ़ेंगे एल्डोल्फ संघनन, एल्डोल्फ, एल्डोल, एल्डोल संघनन, या इसी को कहते हैं क्रॉस एल्डोल संघनन, एल्डोल संघनन व क्रॉस एल्डोल संघनन, क्रॉस एल्डोल संघनन, संघनन, क्रॉस एल्डोल संघनन भी क्या करेंगे, हम पढ़ने वाले हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे कैनिजारो अभिक्रिया, कैनिजारो अभिक्रिया, ये जो हमारा कैनिजारो है क्या, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाला है। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे 6वां नंबर, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो आइए एक एक करके इन सब के बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्या, एल्डोल संघनन। तो आइए देखते हैं एल्डोल संघनन। तो एल्डोल संघनन सबसे पहले देखते हैं। इसमें हम क्या कहते हैं, तनु NaOH की उपस्थिति में एल्डिहाइड के समान दो अणु क्या होते हैं, आपस में संघनन करके क्या बनाते हैं, एल्डोल बनाते हैं। इन्हें क्या कहते हैं, एल्डोल को क्या कहते हैं, बीटा हाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड भी कहते हैं। तो तनु NaOH, तनु NaOH की उपस्थिति में तनु NaOH की उपस्थिति में एल्डिहाइड के समान, एल्डिहाइड के समान, एल्डिहाइड के समान दो अणु क्या होते हैं, आपस में संघनन करके, अणु आपस में संघनन करके, आपस में क्या करके, संघनन करके, आपस में संघनन करके एल्डोल बनाते हैं, एल्डोल बनाते हैं। जिसे क्या कहते हैं, एल्डोल को हम क्या कहते हैं, बीटा हाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, बीटा हाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड, बीटा हाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड, इसको हम क्या कहते हैं, बीटा हाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड, एल्डिहाइड, इसको हम क्या कहते हैं, बीटा हाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड कहते हैं। तो आइए इस अभिक्रिया को देखते हैं। यदि हम क्या करेंगे, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 प्लस CH3 सिंगल बॉन्ड CHO, यदि क्या करें, एल्डिहाइड के समान दो अणु, एल्डिहाइड के समान क्या है, यहाँ पर दो अणु हैं। तो इनका हम क्या करेंगे, तनु NaOH, तनु NaOH की उपस्थिति में क्या करेंगे, हम अभिक्रिया कराते हैं। तो हमें क्या होगा, एल्डोल प्राप्त होगा। तो हो जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH, यहाँ पर जुड़ जाएगा OH, सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CHO। तो हमारा बनेगा क्या, एक होगा, नंबरिंग करेंगे तो इधर से 1 2 3 4। तो 3 नंबर पे क्या, 3 हाइड्रॉक्सी 3 हाइड्रॉक्सी 3 हाइड्रॉक्सी 3 हाइड्रॉक्सी ब्यूटेनल, ब्यूटेनल, इसी को क्या कहते हैं, हम एल्डोल कहते हैं, एल्डोल, एल्डोल। तो हमें क्या प्राप्त होगा, एल्डोल प्राप्त होगा। हमारा क्या है,
एसिटाल्डिहाइड, ये हमारे क्या है अल्फा। दो समान अणु क्या होते हैं अल्फा, और क्या होते हैं आपस में मिलकर क्या हैं अल्फा कार्बन, ये क्या अल्फा कार्बन और अल्फा कार्बन। तो हमारे क्या एसिटाल्डिहाइड का एक अणु है एसिटाल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड, ये भी क्या हमारा एसिटाल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड ये क्या है एक अणु ये है, पहला अणु ये है और दूसरा अणु क्या है ये हमारा दूसरा अणु है। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो नोट में हम लिख सकते हैं नोट, अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित नहीं होते वे एल्डिहाइड जिनमें क्या होगा, कैसे एल्डिहाइड होंगे जो क्या बनेंगे योग करके क्या करें संघनन करके क्या एल्डोल बनाते हैं, कैसे वे एल्डिहाइड, वे एल्डिहाइड, वे एल्डिहाइड, वे एल्डिहाइड या कीटोन जिनमें, या कीटोन जिनमें, कीटोन जिनमें क्या हो अल्फा क्या हो हाइड्रोजन उपस्थित नहीं होते हैं, जिनमें क्या हो अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित नहीं होते हैं, क्या एल्डोल संघनन प्रदर्शित नहीं करते हैं। जिनमें क्या होगा अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित होगा वही क्या करेंगे एल्डोल संघनन क्या करेंगे करेंगे। तो वे एल्डिहाइड या कीटोन जिनमें अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित नहीं होते, हाइड्रोजन उपस्थित नहीं होते, उपस्थित नहीं होते, नहीं होते हैं वे एल्डोल संघनन प्रदर्शित नहीं करते, वे एल्डोल संघनन प्रदर्शित नहीं करते हैं, संघनन प्रदर्शित नहीं करते, प्रदर्शित नहीं करते, नहीं करते हैं। क्या कहते हैं वे एल्डोल संघनन क्या कहते हैं प्रदर्शित नहीं करते, जिनमें क्या होते हैं अल्फा हाइड्रोजन क्या हाइड्रोजन उपस्थित नहीं होते हैं, क्या वे एल्डोल संघनन क्या करेंगे प्रदर्शित नहीं करते हैं। तो फिर आइए अगला देखते हैं। अब एक क्वेश्चन है जो हमारा एल्डिहाइड है मेथेनॉल एल्डोल संघनन प्रदर्शित नहीं करता, कारण बताइए। जो हमारा क्या है मेथेनॉल है वह एल्डोल संघनन प्रदर्शित नहीं करता है। तो हमारा क्वेश्चन एक बनकर आ गया आपके एग्जाम, और कारण क्या करें कारण बताइए। जो हमारा HCHO है HCHO के पास क्या है अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित नहीं होता, के पास अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है हाइड्रोजन उपस्थित नहीं होता है, उपस्थित नहीं होता है। क्या इसमें अल्फा हाइड्रोजन क्या उपस्थित नहीं होता है, जिस कारण से वह क्या है जिस कारण से यह जिस कारण से यह क्या एल्डोल संघनन प्रदर्शित नहीं करता, जिस कारण से यह एल्डोल संघनन प्रदर्शित नहीं करता है, जिस कारण से क्या एल्डोल संघनन प्रदर्शित नहीं करता। मान लीजिए क्या यहाँ पर जो हमारा क्लोरेलल है, क्लोरेलर, यहाँ पर नीचे एक एग्जांपल से आपको समझाते हैं। तो यहाँ पर क्या है Cl, C सिंगल बॉन्ड CHO, यहाँ पर क्या Cl है, ये भी Cl है। तो यह क्या होगा ये CHO है, ये क्या है इसमें अल्फा क्या है हाइड्रोजन उपस्थित नहीं, इसमें अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित नहीं, अल्फा में क्या हाइड्रोजन यहाँ पर क्या अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित नहीं है, इसलिए क्या यह एल्डोल संघनन प्रदर्शित नहीं करेगा, एल्डोल संघनन क्या करेगा प्रदर्शित नहीं करेगा। ये हमारा क्या है क्लोरेल है, क्लोरेल जो क्या हमारा क्लोरेल है वो क्या है एल्डोल संघनन क्या करता प्रदर्शित नहीं करता है। तो उम्मीद है यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। अब आइए एक नोट पॉइंट देखते हैं। कह रहा है नोट में थोड़ा सा छोटा सा नोट है, नोट पॉइंट में लिख सकते हैं यदि एल्डिहाइड या कीटोन यदि लिख सकते हैं यदि एल्डिहाइड या कीटोन यदि एल्डिहाइड या कीटोन
यदि एल्डिहाइड या कीटोन या वह एल्डिहाइड व कीटोन या एल्डिहाइड व कीटोन तनु NaOH तनु या करें एल्डिहाइड व कीटोन तनु NaOH तनु देख सकते हैं एल्डिहाइड व कीटोन तनु NaOH की उपस्थिति में तनु NaOH की उपस्थिति में संघनन दिखाते हैं। कीटोन क्या तनु NaOH की उपस्थिति में संघनन दिखाते हैं। या तो एल्डिहाइड हो या कीटोन हो, चाहे एल्डिहाइड और कीटोन दोनों हो, क्या कहते हैं ये तनु NaOH की उपस्थिति में क्या कहते हैं संघनन दिखाते हैं। तो यदि दिखाते हैं तो वह प्रक्रिया क्रॉस एल्डोल्ड होती है। दिखाते हैं तो वह प्रक्रिया क्रॉस एल्डोल होती है। प्रक्रिया क्रॉस एल्डोल होती है। क्या कहलाएगी? क्रॉस एल्डोल कहलाएगी। तो यहाँ पर क्या है CH3 CHO एसिटेल्डिहाइड, ये हमारा क्या एसिटेल्डिहाइड एसिटेल्डिहाइड क्या है CH3CO CH3 की क्रिया किससे करते हैं तनु NaOH यानी एसीटोन से। एसीटोन से कराने पर हमें क्या होगा प्राप्त हो जाएगा CH3 CH सिंगल बॉन्ड CH2 CO CH3, यहाँ पर क्या हो जाएगा OH। तो हमारा क्या हो जाएगा ये हमारा हो जाएगा क्रॉस एल्डोल ये हमारा क्या बन जाएगा क्रॉस एल्डोल प्राप्त हो जाएगा। अब बढ़ते हैं, अगला हमारा पांचवा अभिक्रिया है कैनिजारो रिएक्शन। तो कैनिजारो अभिक्रिया इसमें क्या होता है सांद्र NaOH की उपस्थिति में क्या करेंगे एल्डिहाइड की क्या होते हैं दो अणु एल्कोहल और सोडियम कार्बोक्सिलेट बनाते हैं। दो अणु क्या करेंगे सांद्र NaOH की उपस्थिति में सांद्र NaOH की उपस्थिति में OH की सांद्र NaOH की उपस्थिति में एल्डिहाइड के दो अणु क्या कहते हैं एल्कोहल और एल्डिहाइड के दो अणु एल्कोहल व दो अणु क्या होते हैं एल्कोहल व सोडियम कार्बोक्सिलेट RCOONA बनाते हैं। तो हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा इसमें, वे पहला पॉइंट हो जाएगा ए। यदि क्या कहते हैं हम एल्डिहाइड का क्या कहते हैं दो अणु लेते हैं HCHO, एल्डिहाइड का क्या किए दो HCHO, एल्डिहाइड क्या किए हमने दो अणु का किसकी उपस्थिति में सांद्र NaOH। ये हमारा क्या फॉर्मल्डिहाइड है, फॉर्मल्डिहाइड क्या किया बना लिया हमारा क्या मेथेनॉल CH3
OH और क्या किया, एल्कोहल बना लिया और हमारा क्या बना लिया, कार्बोक्सिलेट HCOONA। ये हमारा क्या मेथेनॉल है, ये हमारा क्या मेथेनॉल। और ये हमारा क्या सोडियम फार्मेट, ये हमारा क्या बन गया, सोडियम फार्मेट प्राप्त हो गया। यदि यहीं पर या हम बी में देख लेते हैं, यदि क्या करते हैं, हमारा एल्डिहाइड है CHO, एल्डिहाइड का क्या, ये भी हमारा क्या बेंजल्डिहाइड है, बेंजल्डिहाइड का दो अणु, बेंजल्डिहाइड 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 किससे, सांद्र NaOH, सांद्र NaOH की उपस्थिति में क्या बना लेगा, हमारा बना लेगा, क्या बनाएगा, एल्कोहल बनाएगा CH2OH CH2OH। ये क्या हमारा बेंजिल एल्कोहल है, ये हमारा क्या है बेंजिल एल्कोहल, बेंजिल एल्कोहल बेंजिल एल्कोहल बेंजिल एल्कोहल और सोडियम फार्मेट बनाएगा CH3 COONA। ये क्या सोडियम बेंजोएट बनाएगा, सोडियम बेंजोएट सोडियम बेंजोएट। अब यहाँ पर अगला अभिक्रिया हमारा अगला है और लास्ट है इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। इसमें जो हमारा क्या बेंजल्डिहाइड क्लोरीन की उपस्थिति, क्लोरीन के साथ FeCl की 3 की उपस्थिति में क्या करता है, बेंजल्डिहाइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाता है। क्लोरोबेंजीन नहीं बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड क्या करेगा 3 क्लोरो बेंजल्डिहाइड यानी M क्लोरोबेंजल्डिहाइड बनाता है और HCl। तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, एल्डिहाइड क्या इलेक्ट्रॉन से क्या करता है, इलेक्ट्रॉन से नहीं मतलब इलेक्ट्रॉन से यहाँ पर क्या होगा, एक क्लोरीन बन जाएगा, जुट जाएगा, क्लोरीन से क्या करता है, योग करता है बेंजल्डिहाइड क्या करेगा, क्लोरीन के साथ योग करके क्या क्या करेगा, क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करेगा किसकी, FeCl3 की उपस्थिति में। तो हमारे क्या बनाएगा, क्लोरो बेंजल्डिहाइड बना लेगा। तो हमारा क्या है, यहाँ पर आग क्या हो जाएगा, क्लोरीन यहाँ पर जुट जाएगा, यहाँ पर क्लोरीन जुट जाएगा, ये हमारा क्या CHO। तो हमारा क्या बन जाएगा 3 क्लोरो बेंजल्डिहाइड बेंजल्डिहाइड। तो यानी क्या है, मेटा क्लोरो बेंजल्डिहाइड, मेटा क्लोरो आर्थो पैरा मेटा होता है ना, तो मेटा क्लोरो बेंजल्डिहाइड मेटा क्लोरो बेंजल्डिहाइड मेटा क्लोरो बेंजल्डिहाइड और प्लस क्या बनेगा HCl। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। अब हमने जो पढ़ा है उसका रिवीजन थोड़ा सा देख लेते हैं। एल्डिहाइड और कीटोन आपके हो चुके हैं समाप्त, इसके बाद हमारा बचेगा कार्बोक्सिलिक, तो इसको आगे हम कवर करेंगे। तो रिवीजन में हमने क्या क्या देखा है, सबसे पहले हमने पढ़ा क्या कैनिजारो अभिक्रिया, कैनिजारो, तो पिछला रिवीजन का लिया था कैनिजारो अभिक्रिया में आपको आगे बताना है क्या है 2HCHO किसकी उपस्थिति में यहाँ पर क्या बनाएगा, किसकी उपस्थिति में यहाँ पर क्या बनाएगा, और सोडियम फार्मेट बनाएगा HCOONA। ये हमारा क्या सोडियम फार्मेट बना लिया, फार्मेट, ये हमारा क्या सोडियम फार्मेट। अब यहाँ पर दूसरा, यहाँ पर क्या रहेगा कि हमारा क्या हो जाएगा एल्डोल संघनन। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा एल्डोल संघनन, संघनन क्या
यह जो हमारा HCHO है ये एल्डोल संघनन दिखाएगा या नहीं। तो क्या करेगा, तो यहाँ पर ये क्या करेंगे हम एल्डिहाइड के दो अणु को क्या करेंगे, किसकी उपस्थिति में करते हैं, सांद्र NOH की उपस्थिति में। NOH की उपस्थिति में क्या बनाएगा, हमारा एल्कोहल बनाएगा। क्या बनाएगा, एल्कोहल और सोडियम फार्मेट बनाता है। और जो हमारा HCHO यहाँ पर क्या अल्फा हाइड्रोजन है नहीं, तो इसलिए क्या करेगा, यह नहीं दिखाएगा, एल्डोल संघनन नहीं दिखाएगा। ये क्या होगा, एल्डोल संघनन नहीं दिखाएगा। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। यदि आपने लास्ट में तक वीडियो को देखा तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और सेशन पसंद आया तो सेशन को लाइक शेयर कीजिएगा और चैनल पर पहली वीडियो के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।